अनिल जी, आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि हरियाणा में ये सबसे ज्यादा दिख रहा है। 10 में से 6-7 उम्मीदवार दल बदलू हैं और हमने देखा कि हाल-हाल में दल बदल करके आए लोगों को टिकट दिए गए हैं। ये क्या बीजेपी में क्या ऐसे कैंडिडेट की कमी है हरियाणा में भी, या इतने पैमाने पर दल बदलुओं को टिकट देना, क्या इसका क्या लक्षण क्या है ये? अनम्यूट कर लीजिए। आप इस चीज को ये समझिए, ध्यान से देखिए कि 2019 के चुनाव में भी 1/3 टिकट जो है मोदी ने काटे थे, और इस बार भी 1/3 टिकट 120 के करीब टिकट काटे हैं। अब आप ये समझिए, ये इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो उम्मीदवार पहले एमपी या सांसद या विधायक रह जाते हैं, उनके प्रति इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है। उसके कारण एक तो टिकट काटे कि ये इन लोगों को वोट नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल से जो मेरी खबर है, बीजेपी ने लगभग 4 सर्वे कराए हैं, और चारों सर्वे में 500 जो अपने 363 या 364 एमपी हैं इनके पास, उनका ट्रैक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया कि उसमें कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट है। और अगर कहीं 303 एमपी हैं, 363 नहीं, 303 एमपी। 303 जी। 303 जो एमपी हैं, उनके बीच का ट्रैक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, और हर तिमाही में 3-3 महीने में जो आदमी इंप्रूव नहीं किया उसका टिकट काट दिया। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो बीजेपी ने एक काम नहीं कर पाई। बीजेपी चाह के भी कोई राज्य स्तर के कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। माइनस धर्मवीर को छोड़ दे, धर्मवीर क्योंकि इनके साथ टिके हुए हैं बहुत दिनों से, हालांकि वो भी कांग्रेस से आयातित हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे, लेकिन वो टिके हुए हैं और वो कहते भी हैं कि मैं तो मेरा कुछ अपना नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी के कारण ही जीतता हूँ। यही काम इन्होंने सिरसा में किया। सिरसा में सुनीता दुग्गल जीत नहीं रही थी तो आयातित किया अशोक तंवर को, और यही काम रंजीत चौटाला के साथ किया। रंजीत चौटाला इंडिपेंडेंट थे, उसको लेकर के आए। पूरे देश में राज्य की बात क्यों करें, लेकिन ये हो क्यों रहा है आप ये समझिए। ये सारे नेता जो आ रहे हैं, इसका मूल कारण जानना बहुत जरूरी है। ये सारे नेता इसलिए आ रहे हैं कि लूट के व्यापार में इनकी हिस्सेदारी रहनी चाहिए। अभी एक बात समझिए, नहीं, मैं मुकेश आने जी, वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुलाने वालों की बात कर रहा हूं। मैं बुलाने लाए वालों की क्यों जा बात, रहे हैं? जी। मैं इसलिए, देखिए क्या है, कोई जंग आजादी तो लड़ी नहीं जा रही है। आजादी को मिले 75 साल से ऊपर हो गए हैं, आप समझे। अभी क्या है, अभी तो निरंतर सत्ता में बने रहने का लक्ष्य है। तो निरंतर सत्ता में बने रहने के लिए येन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद सब अपना करके जो भी आपके साथ आ सकता है या फोर्सफुली बुलाया जा सकता है, उसको बुलाना है, ताकि सत्ता में निरंतर काबिज रहा जाए। और जो एसबीआई कांड, बॉन्ड के थ्रू जो ये लूट का कांड खुला है, उसको निरंतर जारी रखा जाए, ये जद्दोजहद है। जी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सबके करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में खलबली क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जो आकलन है लोगों का, सब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 230 और 232 से ऊपर बढ़ नहीं रही है। ये बिना ईवीएम का आकलन है। अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि वीवीपीएट का काउंटिंग भी होगा ईवीएम के साथ, तो दिशा और दशा दोनों इस देश के चुनाव की बदल जाएंगी। तब जी। 4 जून को नतीजे नहीं आएंगे, तब 10 जून तक इस देश को वेट करना पड़ेगा। लेकिन 140 करोड़ के देश के लिए 10 या 15 दिन चुनाव के नतीजे देरी जी। से आएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जी। अभी जो समस्या है जो आपने रेज की, उसका मूल कारण यही है कि एक तो निरंतर लूट में हिस्सेदारी के लिए सतत प्रयासरत रहना, और दूसरा सत्ता में कौन उनको बनाए रख सकता है, उसके लिए जितने जी। भी हथियार शामिल हैं उन सबको इकट्ठा करना, ताकि देश में लगातार 15वें साल जो जी। 11वें साल सत्ता बनाई जाए। जी।